पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत के लिए क्यों जरूरी है शंघाई सहयोग संगठन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया है। चलिए अब जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के बारे में। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। वर्तमान सदस्यों में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं। बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान एससीओ के 3 पर्यवेक्षक देश हैं। ईरान वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में पूर्ण सदस्य बना, जबकि बेलारूस को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और वह पूर्ण सदस्यता के लिए अगली पंक्ति में है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान भी इसका स्थायी सदस्य बना था। इस संगठन के 2 स्थायी निकाय हैं, बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति। एससीओ अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें यूरेशियाई भूभाग का 60%, विश्व की 40% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% शामिल है। चलिए अब देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य। सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मैत्री और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना और बनाए रखना, एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। चलिए अब जानते हैं भारत और शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष 2005 में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शुरू हुआ। भारत वर्ष 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में एससीओ का पूर्ण सदस्य देश बन गया था। जुलाई 2023 में भारत द्वारा वर्चुअल प्रारूप में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते समय एससीओ के नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। नई दिल्ली घोषणा के अनुसार सदस्य देश आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एकीकृत सूची बनाने के लिए साझा सिद्धांत और दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिनकी गतिविधियां एससीओ सदस्य देशों के क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं। भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक औषधियां, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन, साझी बौद्ध विरासत। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एससीओ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान एससीओ के 3 पर्यवेक्षक राज्य हैं। 2. वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान भी इसका स्थायी सदस्य बना। 3. जुलाई 2023 में भारत द्वारा एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के समय एससीओ के नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।